अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नेट्स की, तो अलग अलग टाइप की मैग्नेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, आपने अपनी लाइफ में देखी होंगी। जैसे कि बार मैग्नेट, अगर हम बात करते हैं क्लास 12th में आपने जब भी फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, तो वहाँ पे बार मैग्नेट बहुत ईजिली आपने देखी होंगी। इसी तरीके से होती है हॉर्स शो मैग्नेट, ये भी आपने देखे होंगे। जैसे फिजिक्स की बुक अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके की मैग्नेट का बहुत इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट आती है निडल मैग्नेट। ये मैग्नेट, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम लोग कंपास की बात करते हैं, जैसे कि डायरेक्शन पता करने के लिए। ये मैग्नेट बेसिकली बताती हैं कि अर्थ का नॉर्थ एंड साउथ किधर है, तो ये मैग्नेटिक कंपास में बहुत ईजिली आपको देखने को मिल जाएंगी। देन सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ये मैग्नेट थोड़ी सी आपने कम देखी होंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये ओवल शेप मैग्नेट। ये मैग्नेट आपने बचपन में ये बहुत एक तरीके से क्रेज़ चला था 5-6 साल पहले आई थिंक, जिसमें हम लोग इस तरीके की मैग्नेट लेके आते थे, जैसे इन्हें ऊपर हवा में फेंकते थे तो ये चट 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 ऐसे करके आवाज़ करते हुए नीचे आती थी। इनके बार बार नॉर्थ साउथ इस तरीके से ये रिपेल अट्रैक्ट करती थी और आवाज़ करती थी। ये भी बड़ी फेमस मैग्नेट थी। देन फाइनली आती सिक्स्थ मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। ये मैग्नेट से हमारा बचपन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बचपन में आपने ये मैग्नेट बहुत देखी होगी, बहुत कॉमन थी। और सबसे अच्छा इसका आपने जो एप्लीकेशन देखा होगा या सबसे ज़्यादा जिसे पाया होगा, वो आपने पाया होगा स्पीकर्स में। स्पीकर्स की पीछे की तरफ लगी होती थी जो लाउड स्पीकर होते थे। अक्सर हम लोग देखते थे कि कबाड़ी वाले की दुकान पे ये इस तरीके के लाउड स्पीकर बिक रहे हैं टूटे फूटे, तो वहाँ पे भी हम लोग मैग्नेट खरीदते थे। और हम लोग ये मैग्नेट हमारे पास हमारे बचपन से बहुत रिलेटेड थी, हम लोग अलमारी पे चिपका देते थे। ये सब चीज़ें हमने रिंग मैग्नेट के साथ की होंगी। अब ये जितनी भी मैग्नेट मैंने बताए, इन सब के अंदर अगर हम रिंग मैग्नेट को पकड़ लें, तो रिंग मैग्नेट की डायरेक्शन पता करना, पोलैरिटी की, कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, तो ये कैसे पता करेंगे या कितने टाइप की हो सकती है। तो बेसिकली रिंग मैग्नेट जो होती है, ये दो तरीके की इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स इसके अंदर हो सकते हैं या मैग्नेटिक पोलैरिटी हो सकती है। एक हो सकती है जो एक्सियली मैग्नेटाइज रिंग, ठीक है, यानी कि ऐसी रिंग जिसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हो वो इसके एक्सिस से पास हो रहा हो। और दूसरी हो सकती है डायामेट्रिकली मैग्नेटाइज रिंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं रिंग मैग्नेट की, तो वो दो तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है कि उसका सारा फ्लक्स एक्सिस से पास हो रहा हो, ठीक है, और एक हो सकता है कि डायामेट्रिकली मैग्नेटाइज रिंग हो, यानी कि डायामीटर के अराउंड, यानी कि और कह सकते हैं इसका एक और वर्ड है रेडियस के अलाउंग, यानी कि रेडियल मैग्नेटाइज रिंग हो सकती है। तो ये यहाँ पे ये जितनी छोटी चीज़ तुम्हें दिख रही है कि एक एक्सियली हो सकती है या डायमेट्रिकली हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बेसिस पे बड़ी बड़ी मोटर को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी पीछे मैंने पीएमएसएम बताई थी पुराने लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि पीएमएसएम दो तरीके की होती हैं, एक्सियली मैग्नेटाइज मोटर हो सकती है और रेडियली मैग्नेटाइज मोटर हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल एंड रेडियल फ्लक्स मोटर को। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्सियल और रेडियल फ्लक्स का मतलब क्या है। पुराने लेक्चर में मैंने हिंट दिया था पर बहुत डिटेल में नहीं बताया था। इस लेक्चर के अंदर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे और सीखेंगे कि दोनों के अंदर क्या अंतर है और क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो, ये हैं टॉपिक्स कवर्ड जो हमें इस लेक्चर के अंदर कवर करने हैं। तो ये 5 टॉपिक मैं कवर करूँगा। पहला है, हम बात करेंगे रिंग मैग्नेट की। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्सियल और रेडियल फ्लक्स का रियलाइजेशन करेंगे। थर्ड, हम एक्सियल फ्लक्स मोटर और रेडियल फ्लक्स मोटर को जानेंगे और 5वें पे कंक्लूड कर देंगे जो भी सीखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिंग मैग्नेट की, तो रिंग मैग्नेट कुछ इस तरीके की हो सकती हैं। यानी कि अगर हम पहला वाला केस देखते हैं, इसका जरा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये पोस्टर वाइट कलर का है, ठीक है। अगर हम ये देखें, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि रिंग मैग्नेट बहुत पॉपुलर है, तो अगर हमें एक्सियल फील्ड क्रिएट करनी है, तो एक्सियल फील्ड क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, ये तब क्रिएट होगी जब ऊपर वाला पोर्शन जो है, यानी कि अपर साइड जो है वो नॉर्थ हो जाती है और लोअर साइड जो है वो साउथ हो जाती है। यानी कि जो हम रिंग मैग्नेट इस तरीके की देख के आए थे अभी पीछे, ठीक है, इसको हम दो तरीके से इसके अंदर नॉर्थ साउथ पोल डेवलप कर सकते हैं। एक ये कि ऊपर वाला नॉर्थ हो जाए, यानी कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ हो गया और पीछे वाला पोर्शन जो है वो साउथ हो गया। क्लियर हो गया। एक तरीका ये, अगर ऐसा करोगे तो सारा फ्लक्स जो होगा इस एक्सिस के अलाउंग पास होगा। देख सकते हो ये एक्सिस होती है, आपको पता है ना, कोई भी चीज़ अगर मान के चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्कुलर है तो ये उसकी एक्सिस होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सिस, और यहीं से वर्ड निकला है एक्सियल, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी मैग्नेट जो अपना जो जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है, वो कहलाती है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एक्सियल फील्ड। क्लियर होगा यहाँ पे। तो दिस एक्सियल हो गई। एक्सियल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर हो पर रिंग मैग्नेट के, और साउथ पोल उसके नीचे वाले सरफेस पे, यहाँ साउथ हो और यहाँ नॉर्थ हो, ठीक है। अगर हम चाहते हैं रेडियल, यानी कि अलोंग द डायमीटर, देखो रेडियल कह सकते हो, ये भी कह सकते हैं। एक वर्ड होता है डायामेट्रिकली, अभी पीछे मैंने आपको बताया था डायामेट्रिकली ना, और डायामेट्रिकली भी लगभग सेम वर्ड है। डायामेट्रिकल मतलब अलोंग द डायमीटर कह लो या अलोंग द रेडियस कह लो, तो यहीं से ये रेडियल वर्ड आया है, इसको हम लोग डायामेट्रिकली भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है।
तो अब ये कब होगा, तो भाई अगर फील्ड की एक्सिस तुम्हें अलोंग द डायमीटर रखनी है तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जो इनर साइड है ये, दिस इज योर इनर साइड, इनर साइड को क्या करो नॉर्थ बना दो, और आउटर साइड जो है इसको क्या कर दो साउथ बना दो, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे पास ये रिंग मैग्नेट है, ठीक है, हमने क्या करा, ये इस तरीके से रिंग मैग्नेट है हमारे पास, तो ये जो आउटर साइड है इसे हमने क्या करा साउथ बना दिया, और इनर साइड जो है ये वाली देख रहे हो ना, ये इस तरीके से 3D अगर फिगर देखें तो इसको क्या करा दिया, इसको बना दिया नॉर्थ। तो अब देखो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लक्स जाएगा, तो देखो इस तरीके से नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा अलोंग द फ्लक्स, और ये साउथ में एंटर करेगा ये। तो अब देखो क्या है, अब जो डायरेक्शन है फ्लक्स की वो क्या है, इस तरीके से जा रही है, ठीक। तो ये थी एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस, और ये होती है रेडियस, रेडियस, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगी तुम्हारी रेडियल फील्ड। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो फील्ड समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कैसे रियलाइज करेंगे, तो हमारे पास दो तरीके के रोटर ले सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइप का ये है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का रोटर हो गया, और यहाँ पे ये हमारी एक्सिस होगी, ये इसके अंदर से जा रही होगी, ये शाफ्ट हो गई, ये शाफ्ट इसके अंदर से जाके ये पास हो रही होगी। इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, यहाँ से शाफ्ट ये बाहर निकल आई, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये शाफ्ट हो गई, ये होती है अलोंग द एक्सिस, ये हो गई एक्सिस, ठीक है, एक्सिस हो गई जिस पे ये सिलिंड्रिकल रोटर जो है रोटेट करेगा। और एक हो गई ये हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या करा, ये शाफ्ट बना दे रहे हैं, दिस इज योर शाफ्ट, और यहाँ से ये बाहर निकल रही है, ठीक है। एक ही हो गई। तो दो तरीके, अब हम रियलाइज करेंगे कि एक्सियल और रेडियल फील्ड होती कैसे है। तो अगर इस तरीके का कोई सिस्टम है आपके पास, और आपने क्या करा, मैग्नेट लगा दी यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम है, तो तुमने क्या करा, नॉर्थ इधर लगा दिया, यहाँ पे नॉर्थ, और यहाँ लगा दिया साउथ, ठीक है। तो देखो नॉर्थ से फील्ड एंटर कर रही है, इस तरीके से साउथ में जा रही, तो क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि अलोंग द रेडियस है। जैसे रेडियस अगर नापोगे सिलेंडर का, तो कहाँ से नापोगे, शाफ्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, दिस इज योर रेडियस। तो अलोंग दी, यानी कि शाफ्ट के परपेंडिकुलर है ना ये, तो शाफ्ट के जब भी परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रेडियल फील्ड। ये होगी तुम्हारी रेडियल फील्ड, क्लियर हो गया, रेडियल फील्ड। यानी कि जितनी भी मशीन अभी पीछे पढ़ते हुए आए हो ना, सिंक्रोनस हो गई, डीसी मशीन हो गई, ये सब की सब हम लोग रेडियल ही पढ़ते हुए आए हैं। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आप पीछे पढ़ते हुए आए हो, ये सब की सब जितनी भी मशीन हमने पढ़ी है, ये सब की सब रेडियल फील्ड पढ़ी है। यानी कि रेडियल फील्ड मोटर्स या मशीन्स के बारे में हमने अब तक स्टडी करी है। नाउ अगर हम अलोंग द एक्सिस की बात कर लें, तो ये वाला अगर सिस्टम देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा दे रहे हैं नॉर्थ पोल, पूरा ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ लगा दे रहे हैं पीछे साउथ, ये हो गया साउथ, 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 ठीक है। अब अगर ऐसा सिस्टम ले ले रहे हो कि यहाँ नॉर्थ है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ठीक, और ये हो गया पीछे साउथ, तो अब क्या होगा, सारा फ्लक्स देखना बड़े ध्यान से, यहाँ से निकलेगा ये फ्लक्स, और ये फ्लक्स कुछ इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। तो देखो अलोंग द एक्सिस चल रहा है, देखो ये हो गई एक्सिस हो गई, मैंने बताया था पीछे एक्सिस क्या होती है, यानी कि वो सेंटर पॉइंट जिसके अलोंग वो सर्किल घूमता है या पहिया घूमता है, या जिसके अलोंग हमारा कोई भी जो सर्कुलर पाथ, हम लोग जो सर्कुलर बॉडी है जो रोटेट करती है, वो एक्सिस कहला देते हैं उसे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये हो गई एक्सिस, यानी कि अलोंग द शाफ्ट, इसको हम कह सकते हैं अलोंग द शाफ्ट, कह सकते हैं अलोंग द शाफ्ट। तो अगर शाफ्ट के अलोंग अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो दिस इज, क्योंकि अलोंग द एक्सिस है तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्सियल फील्ड, एक्सियल फील्ड। तो आई होप समझ में आ गया होगा, यानी कि रियलाइज कर पा रहे हो कि एक्सियल और रेडियल फील्ड क्या होती हैं और कैसे बनती हैं, क्लियर हो गया। नाउ अब चलते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में, यानी कि प्रैक्टिकल मॉडल, ये तो देखो समझाने का हो गया, प्रैक्टिकली मोटर ऐसी कैसे होती है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सो दिस इज एक्सियल फ्लक्स मोटर। एक्सियल फ्लक्स मोटर की अगर हम बात कर लें, तो इस तरीके का हमारे पास सर्टेन अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो। नाउ अगेन पेन का जरा कलर मैं लाल ले लेता हूँ, थोड़ा सा वाइट पे कंट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमने करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, हमें अगर हम एक्सियल फील्ड की बात करते हैं, एक्सियल फ्लक्स की, ठीक है, यानी कि जो अभी हमने पीछे देखा था इस तरीके से अलोंग द एक्सिस, तो हमें क्या करना है, एक तरफ हमने स्टेटर जो है, स्टेटर उसको ले लेना है बीच में, ठीक है, बीच में स्टेटर ले लिया, तो सो दिस इज स्टेटर, और इसके अंदर हमने लगा दी, कर दी है आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कंडक्टर प्लेस कर दिए। और इसके आसपास जो रोटर है, तो रोटर पार्ट 1, रोटर 1, और ये हो गया रोटर 2, क्लियर हो गया। ये दो रोटर जो होंगे ये रोटेट करेंगे, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये तो तुम्हारा स्टैटिक रहेगा, लेकिन ये जो दोनों रोटर के पोर्शन है ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर नीचे रोटेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगी हुई है मैग्नेट, क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ से मान के चलते हैं, रेड वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है, ये है तुम्हारी नॉर्थ पोल, इसके सामने है ब्लू,
तो रेड से फ्लक्स निकलेगा और ब्लू में एंटर कर जाएगा। तो ये नॉर्थ हो गया, मान के चलते हैं, ये साउथ हो गया, तो ये जाएगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये अलॉन्ग द कंडक्टर रोटेट करेगा। जब अलॉन्ग द कंडक्टर रोटेट करेगा तो इन कंडक्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। और जब भी फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो वहाँ पे फैराडे आ जाएंगे तुरंत ही। फैराडे कहेंगे भाई फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करवा देंगे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस होने से यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। अगर हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तो वहाँ पे करंट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फ्लक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अगर मोटर है तो यहाँ पे हमने सप्लाई दे रखी होगी, और ये सप्लाई जो होगी ये इन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगी, आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स, तो ये जो रोटर है ये अपने आप रोटेट करने लगेगा, जस्ट इनवर्स ऑफ जनरेटर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से देखो, इसी का मैंने ये साइड वर्जन है, ये एक दूसरा तरीके का वर्जन है। इसमें क्या करा है, ये सारे नॉर्थ ले लेते हैं, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। ठीक है, एक तरीका ये होता है, एक ऐसे बना सकते हो। यहाँ ले लेते हैं, ये साउथ है, ये भी साउथ है, ये साउथ है, देख सक रहे हो, साइड से दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो ये साउथ हो गया। अब क्या हो रहा है, देखो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये देखो। अब देखो फील्ड की डायरेक्शन देखना, शाफ्ट देखो कहाँ से लगाओगे, शाफ्ट कुछ यहीं से तो लगाओगे, ऐसे करके शाफ्ट लगी होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग दी शाफ्ट, या कह सकते हो क्या, या हम इसको कह सकते हैं पैरेलल टू दी शाफ्ट, पैरेलल टू दी शाफ्ट। शाफ्ट के पैरेलल कह लो, या कह लो अलोंग दी एक्सिस, और अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग दी एक्सिस है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सियल फ्लक्स, इसीलिए इन मोटर्स को नाम दिया गया एक्सियल फ्लक्स। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके की मोटर में खास बात क्या होती है, इनके अंदर जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि स्टेटर वो बीच में होता है और आसपास इस रोटर होता है, आगे पीछे रोटर लगा होता है। दूसरी खास बात होती है, इसके अंदर जो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं वो बीच में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो। जबकि अगर हम अभी बात करेंगे रेडियल की, तो वहाँ पे क्या होता है कि अलोंग द बाउंड्री पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इन सबको अभी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, एक्सियल फ्लक्स समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है आपके लिए, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। हर तरीके से, हर एंगल मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देख सकते हो, ये स्टेटर कोर है। कलर फिर से मैं चेंज कर लेता हूँ, आपकी ब्लू कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे रोटर डिस्क है और यहाँ पे रोटर डिस्क है, और बीच में क्या देख रहे हो, बीच में कॉइल्स हैं। ये हो गई स्टेटर कोर। स्टेटर है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है ये स्टैटिक है, ये रोटेट नहीं करेगा, जबकि ये क्या होगा, ये रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके के कंडक्टर हमने लगा रखे हैं। ये है तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ बन रहा है, इसके ऊपर वाले पहिए में यहाँ पे क्या बन रहा होगा, साउथ बन रहा होगा। इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे बनाते हैं हम लोग एक्सियल फ्लक्स मोटर को। नाउ एक्सियल के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया, अब जरा रेडियल को देखते हैं। तो रेडियल फ्लक्स देख लेते हैं। ये भाई जितनी भी मोटरें आज तक पढ़ते आए हो ना, वो रेडियल ही पढ़ते आए हो, तो उसको भी देख लेते हैं, समझना बड़ा आसान है। तो रेडियल के लिए अगेन करंट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ही ले लेते हैं, बढ़िया कलर है। ठीक है, तो रेडियल फ्लक्स मोटर की बात कर लेते हैं। तो अब देखो, ये हो गया तुम्हारा स्टेटर हो गया, और ये है रोटर। तो देख सकते हो, ये हो गई तुम्हारी एक्सिस, ये शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट है। तो दिस इज योर एक्सिस, ये हो गई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो फील्ड निकल रही है वो देखो क्या है, जैसे चाहे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, तो देखो फील्ड क्या जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। एक्सिस ये है और ये फील्ड जा रही है, यानी कि 90 डिग्री। तो एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर फील्ड है। तो एक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि परपेंडिकुलर रेडियल फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और शाफ्ट के परपेंडिकुलर होती है। अब शाफ्ट के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, डायमीटर भी भाई, या डायमीटर या रेडियस भी जो है वो परपेंडिकुलर ही निकाला जाता है, नॉर्मल टू शाफ्ट। यानी अगर हम बात करते हैं रेडियस नापना है, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारे पास ये सर्किल है, इसका तुम्हें रेडियस नापना है, ये एक्सिस है, तो रेडियस कैसे नापोगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ खींच के। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये जो रेडियस होता है, रेडियस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू शाफ्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग रेडियल फील्ड भी कह देते हैं, रेडियल फ्लक्स। यहीं से ये नाम का जन्म हुआ। ये रेडियल नाम जो पढ़ा है, जो नामकरण हमने करा है, ये रेडियल जो नाम पढ़ा है, ये उसी के बेसिस पे पढ़ा है। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे? तो यानी कि हमारे पास रोटर है, और एक ऐसा रोटर है जिसके अंदर अलोंग द रेडियस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट हमारे पास फ्लक्स है। तो ये इस तरीके की मोटर रेडियल फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब देखो यहाँ से फ्लक्स, सॉरी ये इन्होंने साउथ बनाया है क्योंकि फ्लक्स एंटर कर रहा है, ब्लू वाला नॉर्थ बनाया है। तो भाई यहाँ से फ्लक्स जाएगा, यहाँ से एंटर करेगा। अब इसमें क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स लगा देते हैं। यहाँ पे कंडक्टर्स लगे होते हैं, ये हमने की हुई है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, अरे यार आज तक जितनी मशीन पड़ी है ना, सब में यही पढ़ा है, तो कनेक्ट कर पा रहे होगे बहुत ईजी से। ठीक है, तो ये हो गया आर्मेचर वाइंडिंग।
और ये हो गई हमारी आर्मेचर वाइंडिंग, और यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्जन देख लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसा होता है। तो प्रैक्टिकली ऐसा दिखेगा। ठीक, ये हो गई तुम्हारी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा ये। ठीक है, अच्छा ये मैंने एक तरीका बना दिया, ये भी हो सकता है, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सारा नॉर्थ बन रहा है और अंदर बन रहा है साउथ, ये रहा। तो यहाँ से फ्लक्स ऐसे निकलेगा और ये एंटर करेगा इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे करके साउथ में। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और ये एंटर करके यहाँ पे एंटर करेगा। तो ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ से निकल रहा है और ये एंटर कर रहा है यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जैसे बिल्कुल ये मान लो, तो यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्थ है और यहाँ पे लगा हुआ है साउथ। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और ये फ्लक्स घूम के यहाँ से एंटर करेगा, और लेकिन शाफ्ट तुम्हारी ये जा रही है तो परपेंडिकुलर है ये शाफ्ट के, इसलिए इस तरीके से। समझ में आ रहा है? तो ये दो तरीके पॉसिबल हैं। अब होता क्या है, नॉर्थ है तो देखो जब इसको यहाँ पर रोटेट करवाओगे तो यहाँ का फ्लक्स ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ये देखो अलॉन्ग द रेडियस। ठीक है, टायर से, अगर ये टायर मान लो तो जो टायर जिस जैसे रोड पे चलता है बिल्कुल वैसे ही बाहर निकलना था, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस, इसीलिए से रेडियल फ्लक्स मोटर का आ जाएगा। तो जब इसे लगाओगे, ये कंडक्टर्स हैं, दीज आर कंडक्टर्स, ये स्टेटर पे हैं, कंडक्टर्स हो गए। यहाँ पे रोटर रोटेट करेगा तो इनके ऊपर फ्लक्स इस तरीके से 90 डिग्री रेडियली इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फ्लक्स कटिंग एक्शन। जब ये घूमेगा रोटर तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, तो ईएमएफ जनरेट भी हो सकता है अगर मोटर होगी, सॉरी जनरेटर होगा, और वरना ये बन जाएगा तुम्हारा बैक ईएमएफ, मोटर जैसे काम करती बिल्कुल वैसे ही। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस इज द रेडियल फ्लक्स मोटर। आई होप कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, प्रैक्टिकली कैसे होती है रेडियल फ्लक्स मोटर, यहाँ से समझ पाए होगे। काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। नाउ फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं। बढ़िया लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और जो भी कमेंट है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। कुछ और जानना चाहते हैं रेडियल और एक्सियल फ्लक्स के बारे में तो वो भी बता सकते हैं। खैर कंक्लूड कर लेते हैं, लास्ट में कंपेयर कर लेते हैं। तो भैया रेडियल फ्लक्स के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि इनको बनाना बड़ा आसान है, ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई ईजी टू कंस्ट्रक्ट है इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इसे बनाना आसान है तो भाई ईजिली बनाओगे तो पैसे कम लगेंगे बनाने में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सियल की, तो भाई अगर रेडियल बनाना आसान है तो एक्सियल को बनाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, और पैसे भी इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ज़्यादा खर्च होते हैं। अगर ये एक प्रॉब्लम है एक्सियल के साथ। दूसरी एक रेडियल के साथ बड़ी खास बात ये है कि रेडियल को बड़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी देखो जितनी भी मशीनें तुमने पढ़ी हैं सब रेडियल में पढ़ी हैं। ईजी, बनाना आसान, लगाना आसान। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यही रेडियल के सारे खास फीचर थे। अगर ऐसा है तो भाई हम एक्सियल पे क्यों जाएं? तो एक्सियल के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है हाई टॉर्क डेंसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क डेंसिटी क्या चीज़ है भाई? तो टॉर्क डेंसिटी जो होती है वो बेसिकली ये बताती है कि कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग हाई टॉर्क फॉर अ गिवन वेट एंड वॉल्यूम। यानी कि 1 किलो की मोटर मार्केट से खरीद के लाए हो 1 kg की, ठीक है, और ये है तुम्हारी रेडियल वाली, ठीक है, और एक तुम खरीद के लाए हो 1 किलो की मोटर, ठीक है, एक्सियल वाली। तो एक्सियल वाली जो होगी 1 किलो की होगी, ठीक है, और यहाँ पे साइज भी इसका सेम होगा, जिसका साइज ये है वैसे ही होगा। ये टॉर्क बहुत ज़्यादा बनाएगी एज कम्पेयर टू द, यानी कि टॉर्क ऑफ एक्सियल वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द टॉर्क ऑफ रेडियल फॉर सेम साइज एंड सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितनी जगह घेर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो होता क्या है, टॉर्क डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेट और पर्टिकुलर वॉल्यूम की मशीन जो होती है वो कितना टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम एंड वेट। ये एग्जैक्ट फार्मूला मेरे पास नहीं है इस समय, नेट पे देख सकते हो। ये डेफिनेशन मैं आपकी समझा रहा हूँ। यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और वेट की जो मोटर मार्केट से खरीद के ला रहे हो वो कितना टॉर्क जनरेट करती है। तो हाई टॉर्क डेंसिटी का मतलब छोटी सी मोटर, यानी कि जगह कम घेरेगी और वेट कम होगा लेकिन टॉर्क ज़्यादा बनाएगी अगर तुम एक्सियल मशीन जो है वो इंस्टॉल करते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एक्सियल का वो यही है कि इसकी हाई टॉर्क डेंसिटी होती है। यानी कि जहाँ पे आपको चाहिए ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे तुम चाहोगे कि वेट कम हो मोटर का प्लस जगह भी कम ले पर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो आप एक्सियल फ्लक्स की परमानेंट मैग्नेट मोटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर हो गया? पीएम जो परमानेंट मैग्नेट मशीन होंगी वो एक्सियल फ्लक्स की मशीन लोगे। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि आपके पास वजन की कोई दिक्कत नहीं है यार, ना ही स्पेस की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा घर है, तो आप रेडियल लोगे क्योंकि ये थोड़ा सा चीप पड़ेंगे आपको, सस्ती पड़ेंगी। ठीक है, अब
ये कैसे हो पा रहा है? हाई टॉर्क डेंसिटी। तो भैया इसके लिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, रिक्वायर मोर मैग्नेट टू ऑब्टेन हाई फ्लक्स डेंसिटी। अब ज़्यादा टॉर्क बनाना है तो ज़्यादा टॉर्क के लिए ज़्यादा फ्लक्स चाहिए होगा, तो ज़्यादा फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ मैग्नेट बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। यानी कि अगर रेडियल की बात करें, रेडियल के मुकाबले एक्सियल के अंदर मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि एक्सियल मैग्नेट मोटर बनाएं। तो इसीलिए थोड़ी सी महंगी भी होंगी, बनाना भी इन्हें मुश्किल है, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है और डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। क्लियर हो रहा है? यानी कि जो इसके एडवांटेज थे, इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी टू इंस्टॉल, वो इसके डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर एंड डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं। बस अगर हम क्यों प्रेफर करेंगे जब भी एक्सियल फ्लक्स लेने जाओगे, एक रीजन वो है हाई टॉर्क डेंसिटी, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग हाई टॉर्क फॉर अ गिवन वेट एंड वॉल्यूम। छोटे से वॉल्यूम में कम वेट की मोटर, ज़्यादा अगर तुम्हें टॉर्क उससे प्रोड्यूस करवाना है तो आप एक्सियल फ्लक्स की मोटर खरीदेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर था, इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी है, थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकली सिनारियो बताया है कैसी होती हैं परमानेंट मैग्नेट मशीन्स, उनके बारे में आपको पता चला होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए, मेरे को भी अच्छा लगता है जब आप इस तरीके कमेंट करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो ऑनलाइन जब भी हम पढ़ाते हैं तो एज अ टीचर हम लोग के पास कोई फीडबैक नहीं होता कि आप लोगों को कैसा पसंद आ रहा है। हम आपकी आंखों में देख के नहीं पता कर सकते या चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं बता सकते कि भाई आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको सच में कुछ मज़ा आया तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।